नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार देखो, तेजी मंदी की बात करना ठीक नहीं है क्योंकि सबको दिख रहा है मंदी के चांसेस ज्यादा हैं और तेजी हो जाए तो खुशी है, लेकिन प्लानिंग हमारी मंदी की है भाई। देखो, दो चीजें हैं इस समय दोस्तों, मंदी है दिख रही है, परेशानी है दिख रही है, लेकिन सॉल्यूशन भी दिख रहा है। सॉल्यूशन ये है कि 92 देखो, एक होता है कि परेशानी केवल हमारे लिए है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशानी है ये सबके लिए। ये चाइना के लिए दिक्कत है, ये जापान के लिए दिक्कत है, ये अमेरिका के लिए भी दिक्कत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका के लिए भी दिक्कत है। तो दिक्कत ये सबके लिए है भाई, ऐसा नहीं केवल इंडिया ड्रिवन दिक्कत है ये। तो ये दिक्कत तो सॉल्व होगी। अब ये एक हफ्ते में होगी, 2 हफ्ते में होगी, ये कहना मुश्किल है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जिस तेजी से कच्चा तेल भागा है ना, 8% की तेजी, एक हफ्ते में ही $70 से सीधे $92 गिरेगा भी इसी रफ्तार से, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है। करंट सिचुएशन में जो रूट है ना, वो रूट बंद कर दिया। मतलब तेल है, खरीदने वाला भी है, लेकिन रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है और कच्चा तेल हो रहा है महंगा। मान के चलो आपको कोई चीज चाहिए, मेरे पास है वो चीज, लेकिन मैं आप तक पहुंचाने के लिए बड़ी मुश्किल से पहुंचा पाऊंगा, मेहनत करनी पड़ रही है मुझे बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने तेल महंगा कर दिया। और मेहनत क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है तेल पहुंचाने में, तो मेरी जैसी बहुत कंपनियां जो हैं, उनमें से काफी कंपनियों ने तेल का प्रोडक्शन ही रोक दिया है। तो प्रोडक्शन रुकने की वजह से क्या हुआ है, प्रोडक्शन रुकने की वजह से डिमांड और सप्लाई थोड़ी सी हिली है, अदरवाइज डिमांड बहुत कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो ये जो कुछ हो रहा है कच्चे तेल में, ये ज्यादा लंबे समय तक आप सोचो टिकेगा नहीं टिकेगा, क्योंकि इवेंचुअली फंडामेंटल्स तो ये कह रहे हैं ना कि डिमांड ही नहीं है, बट थोड़ी बहुत जितनी है उतनी तो पूर्ति डालनी पड़ेगी ना भाई। अब उतनी पूर्ति के लिए है नहीं इस समय तेल, इसलिए भाग रहा है। तो ये आपको दिख रहा है कि परेशानी का सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आ ही जाएगा, लेकिन अभी पेन झेलना पड़ेगा। अब इस पेन को आधी पब्लिक झेल पा रही है, आधी पब्लिक नहीं झेल पाएगी। जो नहीं झेल पाएगी वो लॉस बुक करेगी भाई, ठीक है, बट वो लॉस बुक करके क्या करेगी ये आपने सोचा है? वो पैसा डालेगी बैंक में, या जो बचा कुछ, वो बहुत हैवी लॉस आ चुका है, हमको क्लियर दिख रहा है। और मेरे हिसाब से ना, हम डर सब रहे हैं, दिक्कत सबको, लेकिन बेचने को भी कोई तैयार है नहीं ज्यादातर, क्योंकि सबका दिमाग कह रहा है ऊपर आ ही जाएगा, वो गिर रहा है, लेकिन अब कोई तो पैनिक में बेच ही देगा, ठीक है। खरीदने वाला पूरा गायब है, ये परेशानी का विषय असली है, क्योंकि बायर कोई भी नहीं है बेचने को, तो एफआईआईज भी आके बेच के चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बायर बिल्कुल भी नहीं है, बेचने वाले तो थोड़े बहुत रिटेल में भी हैं, एफआईआईज पूरे हैं, और डीआईज थोड़ा बहुत ले लेते हैं, एचएनआई इन्वेस्टर भी लेने को तैयार है नहीं इस समय। देखने वाली बात है कब आएगा वो। तो मार्केट में ये सारी चीजें अभी हैं जो गिरा रही हैं बाजार को, लेकिन मेरे को लगता है धीरे धीरे ऐसे भाव ना कोविड में भी नहीं दिखे थे मेरे को, जो अभी भाव है एक्चुअली में स्टॉक्स के। और ये सारी चीजें बार बार नहीं आती हैं, मार्केट का इतिहास भी रहेगा यार, 5 साल में एक करेक्शन बड़ी आती है। अब 2026 के बाद करेक्शन बड़ी थी नहीं, अब आ गई है, जिसमें भी इंडेक्स नहीं गिरा, केवल स्टॉक्स टूटे हैं। तो शायद अब इंडेक्स टूटा तो स्टॉक्स की तो खत्म ही हो जाएगी कहानी, बट ये शायद एक गोल्डन टाइम या गोल्डन पीरियड होगा अगले 3-4 साल के लिए। तो अब यहां से जो सोच पाएगा नीचे काम करके, मेहनत करके पैसा लाएगा, थोड़ा निवेश करेगा, वो शायद 3-4 साल के लिए एक पाथ तैयार कर रहा है। अच्छा, जो इसमें निकल जाएगा वो निकल जाएगा, बात सिंपल है। क्या पता आप आज निकल जाओ, 3 महीने बाद खुश हो, सही राह बेच दिया, वरना बर्बाद हो जाता, ये भी थॉट आ सकता है भाई, बट वो 3 महीने का होगा। जब आप पीछे मुड़ के 2 साल बाद देखोगे तो शायद आपको यार लगाए रहता तो सही रहता, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अब निफ्टी पे सबसे पहले बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में फ्राइडे नेगेटिविटी थी, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी भी नीचे है। 24,450 लेवल कुछ है नहीं डिस्कस करने योग्य, 24,300 के नीचे ज्यादा परेशानी हो जाएगी, 24,000 और 23,900 तक आ सकता है। ऊपर में जब तक 24,700 पार नहीं होगा तब तक तो बिल्कुल ही बेकार है, और 24,700 के बाद भी 24,900 तक मेरे को लगता है ज्यादा तेजी की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं। 24,900 के बाद कुछ सोचेंगे, जिसकी अभी तो उम्मीद बिल्कुल नहीं दिख रही है। इवन कोई बड़ी खबर आ जाए, एक शूट कर जाए, वो एक अलग बात है। एक चीज जो मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, जितना हो सके ट्रेड से दूर रहना, और ओवरनाइट ट्रेड तो बिल्कुल मत लेना। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि एक खबर 500 पॉइंट का मूव आपके पैसा पूरा जीरो करने की दम रखता है। ये ट्रेड हो सकता है आपके फेवर में आ जाए, फेवर में आ गया तो कॉल पुट में इतनी वैल्यू बनती नहीं है, लेकिन टूटी तो खत्म है मामला।
दूसरी बात, विक्स इतना हाई है, कॉल पुट खरीद के पैसा नहीं बना सकते और बेचकर भी मुश्किल हो जाएगा। 500 पॉइंट का मूव आ गया तो घर के घर चले जाते हैं, आपको पता ही है। तो डिसीजन इज योर्स, बट मैंने आपके साथ डिस्कस करा, ये मार्केट ट्रेड वाला बिल्कुल नहीं है दोस्त। ये मार्केट केवल वही सफल हो सकता है जो 3 साल के लिए सोचने लगे, हर 5% पे थोड़ा पैसा डाल पाए, वही सफल है। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते इस बाजार में रोने के अलावा। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं अपडेट्स की, तो वही घिसी पिटी अपडेट है। ट्रंप का धमकी, सरेंडर चाहिए, ईरान तैयार नहीं है, चाइना कह रहा है भैया सॉल्व कर लो, बढ़ाओ मत बात को, तेल के दाम सस्ते कर दो। ईरान कह देता है रूट खोल रहा हूं मैं, लेकिन रूट खुलता नहीं है। बाकी कुछ नया है नहीं इस समय, कुछ ऐसा डिस्कस करने योग्य नहीं है। लेकिन हाँ, इस बीच में अपॉर्चुनिटीज बहुत क्रिएट हो रही हैं। कुछ डेटा आया है आईएमडी की तरफ से कि गर्मी भीषण पड़ने की चांसेस है, मैंने वीडियो भी शेयर करी। इस बार 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, मार्च के पहले हफ्ते में ही 35.5 डिग्री का सेल्सियस पहुंच गया भाई साहब। ये रिकॉर्ड टूटे हैं कुछ बड़े, जितनी इतनी गर्मी देखी नहीं जाती है भारत में जितनी इस बार देखी गई है। तो शायद इस गर्मी से रिलेटेड स्टॉक्स इस बार कमाल कर सकते हैं। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।